देश भर की ग्राम पंचायतें अब बिजली अपना उत्पादन करे, अपनी जरूरत के अनुसार बिजली का उत्पादन भी करेगी, और ज़्यादा बढ़ गया, बिजली ज़्यादा हो गई तो उसको बेच भी सकेगी। अब पंचायतों को औद्योगिकरण किया जा रहा है, पंचायत भी अपना व्यवसाय करेगी और पंचायत अब आत्मनिर्भर बनेगी। तो उसके लिए मसौदा तैयार है। हम इस खबर को, इस इंटरेस्टिंग खबर पर नजर डालते हैं कि आखिर ग्राम पंचायतों के कायाकल्प के लिए कौन सी योजनाएं बनाई जा रही है, कौन सा मसौदा तैयार किया जा रहा है, और केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय जो पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह कौन सा मसौदा तैयार कर रहे हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। और हम अब बताएंगे कि पंचायतें बनाएगी बिजली और उसे बेच भी सकेंगी, और क्या है नई योजना पंचायतों में, और कौन कौन से उद्योग लगने वाले हैं। और पंचायतों, मैंने पहले भी बताया था कि अब जो वार्ड सदस्य जो है से पंचायत में का विकास करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे, और जो ग्राम पंचायत के मुखिया जी हैं उन्हें अब बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, और फिलहाल जो अभी बात निकल कर आई है उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपना परिचय दे दें। नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं गांव की सरकार। तो गांव की सरकार कार्यक्रम में हम पंचायतों में, गांव की जो सरकार है, नवगठित जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से कार्य होने वाले हैं, कौन कौन सी योजनाएं आने वाली है, गांवों की कैसे सूरत बदलने वाली है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करते हैं। तो फिलहाल जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो बड़ी सूचना निकल कर आ रही है, उस पर हम अगर नजर डालें तो देश कि ग्राम पंचायतें अपनी जरूरत भर बिजली का उत्पादन करने के साथ अतिरिक्त बिजली बेच भी सकती है। गांव की सरकार अब अपना बिजली खुद बनाएगी, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने वाला है। इस संबंध में हुए अध्ययन और गहन विचार विमर्श के बाद पंचायती राज मंत्रालय ने मसौदा तैयार कर लिया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने, स्टेट की नहीं, केंद्र की पंचायती राज मंत्रालय ने मसौदा तैयार कर लिया है। आगामी वित्त वर्ष में इस संबंध में राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे अगले वित्तीय वर्ष में। तो अभी तो 2021-22 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, 2000 मार्च के बाद 2022-23 से वित्तीय वर्ष आएगा। तभी तो बिहार के जो पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि अप्रैल के महीने से पंचायत जो गांव की सरकार है उसका कार्य जमीन पर दिखने लगेगा। इस बारे में गिरिराज सिंह ने बताया, पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि ऊर्जा के क्षेत्र में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्यों को साथ लिया जाएगा। इस संबंध में कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राज्यों से कई दौर की वार्ताएं हो चुकी है, जिसे अब आगे बढ़ाया जाएगा, उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कुल 2.63 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। मतलब 2.63 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। लगभग सभी पंचायतों में सरकारी भवन बनाए गए हैं, जिसमें पंचायत भवन, सरकारी स्कूल, बारात घर, सामुदायिक भवन, गोदाम, सराय और धर्मशालाएं शामिल हैं। पंचायतों में इस तरह कोई ना कोई पंचायत में कोई ना एक भवन तो इस तरह का है ही। सरकारी स्कूल तो होगा ही, पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन, बारात घर, कुछ भी तो होगा ही, आंगनबाड़ी केंद्र का भवन भी होगा ही है। इन भवनों का रख रखाव ग्राम पंचायतें ही करती हैं। जाहिर सी बात है, इन भवन का रख रखाव भी देख रेख जो है ग्राम पंचायत करती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की पर्याप्त संभावनाओं के मद्देनजर इस तरह की योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने बनाया मसौदा, चलेगा पायलट प्रोजेक्ट। सरकारी भवनों पर लगेगी सोलर प्लेट, जमीनों पर गोबर गैस का प्लांट लगाया जाएगा, गैस का भी उत्पादन हो जाएगा। और वहीं गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को इस संबंध में पत्र लिखकर उनसे इस योजना को अमली जामा पहनाने का आग्रह किया है। सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिख गया है। जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके जो प्रशासक है उनको पत्र लिखा गया है।
पत्र लिखकर इस जो योजना को अमली जामा पहनाने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए बैंकों से लोन लिया जा सकता है। ग्राम पंचायतों जो बैंकों से लोन भी ले सकते हैं। उत्पादन संयंत्रों को गिरवी रखकर लोन देने में बैंकों की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे संयंत्र पहले दिन से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ऊर्जा के स्रोत के जो है गैस उत्पादन हो गया, ऊर्जा के स्रोत हो गया, ऐसे जो उपक्रम है जो अपने पहले दिन से उत्पादन शुरू कर देता है और पैसा कमाना भी शुरू कर रहा है। अब ऊर्जा को बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उपयोग हुआ गांव में तो ठीक है, नहीं तो उसको आगे केंद्रीय ग्रिड को बेचा जा सकता है। उस बिजली का उपयोग करने के बाद अतिरिक्त बिजली केंद्रीय पूल को भेजा जा सकता है। तो इस तरह से ग्राम पंचायतों को अब सिर्फ ग्राम पंचायत जो है नली गली ही नहीं बनाएगी, और ग्राम पंचायत अब देश पर, सरकार पर, राज्य सरकार के बजट पर बोझ नहीं रहेगा, बल्कि यह उत्पादन करेगा, कुछ न कुछ उत्पादन करेगा, अपनी कमाई खुद करेगा। ग्राम पंचायत खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि पंचायतों में खुद बिजली उत्पादन होगा। अब नया जमाना आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना आने वाला है, इलेक्ट्रिक का जमाना आने वाला है। मोबाइल फोन से चार्जिंग से लेकर अब तो सारे चीज, मोटर कार, स्कूटर, कार, यहां तक कि बिजली से चलने वाली है। और उसके लिए भारत, अब पूरा विश्व जानता है कि तेल जो बिजली का उत्पादन के जो अन्य स्रोत हैं, कोयला, तेल, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, इस सबको एक सीमित संसाधन है। उसका भंडार सीमित है, उसको उत्पादन नहीं कर सकता है, बढ़ाया नहीं जा। जो भंडार है पहले से प्राकृतिक रूप से, उसी से हम लोग दोहन करते हैं, निकालते हैं। लेकिन अब बिजली उत्पादन के लिए, कार चलाने के लिए बिजली का उपयोग होगा। रिचार्जेबल कारें आएंगी तो उसके लिए बिजली अब गांव में उत्पादन होगा, सोलर पैनल के द्वारा उत्पादन होगा। अन्य क्षेत्रों से भी उत्पादन, पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे टरबाइन लगा के भी बिजली उत्पादन किया जाएगा। इस तरह से देश में गांव गांव में औद्योगिकरण की नींव रखी जा रही है, जिसमें जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, सरपंच महोदय हैं, जिला परिषद महोदय हैं, चाहे अब पंचायत समिति सदस्य हैं, सारे के सारों का जो उनका जो उपयोगिता है, उनकी भागीदारी बढ़ गई है, उन्हें आगे आना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी जरूर बताइएगा। और आपसे एक और गुजारिश है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्राम पंचायतों से जुड़े सच्ची और अच्छी खबरें यहाँ आपको मिलती है। किसी तरह का फेक न्यूज पर हम भरोसा नहीं करते हैं, कि किसी तरह की सनसनी फैलाने वाली न्यूज हम नहीं डालते हैं। जो भी जानकारी डालते हैं ऑथेंटिक जानकारी डालते हैं, इसलिए आपका सहयोग भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। आप अपना बहुत बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।